हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम। 16 नंबर के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, उससे पहले आपको भाई एक दो डेफिनेशन आनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले नोथेरियन रिंग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने नोथेरियन रिंग को एक्सप्लेन किया है। आर इज सेड टू बी नोथेरियन रिंग। एक रिंग आर को आप नोथेरियन रिंग कब कहेंगे। सबसे सिंपल सी बात, एक अगर मैं डेफिनेशन बताना चाहूँ तो क्या है कि उसके जितने भी आइडियल हैं वो क्या होने चाहिए, फाइनाइटली जनरेटेड। फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब क्या होना चाहिए कि असेंडिंग तो ऑर्डर में हो। ठीक है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चैन होती है, जैसे ये बढ़ते हुए में है ना, तो ये नोथेरियन है। अगर ये डिसेंडिंग में होती है तो क्या हो जाती है, आर्टियन रिंग। ठीक है, पहली बात तो असेंडिंग में हो। दूसरा क्या हो, एक पार्टिकुलर पॉइंट के बाद, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू हैं वो सब आपस में इक्वल हो, यानी कि एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आके वो चीज़ रुक जाए। यानी कि अब देखो ये आई एम है, इसके बाद क्या आएगा, IM+1, फिर क्या आएगा IM+2, अप टू डैश 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 IN तक जाएगा। तो क्या हो, IM तक तो वैल्यू आए, लेकिन इसके बाद की जो वैल्यू है, जैसे कि IM इक्वल हो जाए IM+1 के, ये इक्वल हो जाए IM+2 के, ये इक्वल हो जाए IN। तो इस केस में ये जो कंडीशन होंगी ये किसको फुलफिल करेगी, नोथेरियन रिंग। तो ये वाली डेफिनेशन आप देख लेना कि अगर आर एक नोथेरियन है कब होगी, अगर उसके जितने भी आइडियल हैं वो क्या हो, फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक है, इसमें भी मैंने वही बता रखा है कि अगर वो सबसे पहले असेंडिंग चैन कंडीशन को सेटिस्फाई करे और वो असेंडिंग चैन कंडीशन चैन हो किसकी, आइडियल की, तो वो ऊपर वाली भी डेफिनेशन यही है और ये भी यही है। अब उसके बाद कुछ रिजल्ट है जो कि हमारी थ्योरम में यूज होते हैं, तो वो देख लीजिए। अगर सबसे पहले तो ये है क्या, इसको पढ़ते हैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल किसका, एक्स का। ठीक है, तो अगर कोई एफ है जो कि इसमें बिलोंग करता है, तो एफ किस फॉर्म का होगा, कि अगर कोई रिंग ऑफ पोलिनोमियल में बिलोंग करता है तो वो जो पोलिनोमियल है वो किस टाइप का होगा, वो an से स्टार्टिंग होगी, उसकी बड़े से फिर छोटे की तरफ चलता जाएगा, an-1 an-2, ऐसे ही a1 a0 तक चला जाएगा। और ये एक्स वाले इधर से बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, ये तो इधर से घटते हुए आया, ये बढ़ते हुए इधर से जाएगा। तो जैसे एक्स की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो वो लिखो, ची मत लिखो, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर n-1, एक्स की पावर n तक। ये हो गया, समझ में आया होगा कि एक्स की पावर n तक चला गया। अब देखो, हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे कोफिशिएंट ऑफ f के नाम से, जो कि क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है इस f का। लीडिंग का मतलब क्या होता है, लीडर। लीडर मतलब जिसके पास हाईएस्ट डिग्री। देखो इसके पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसकी n है, तो ये हो जाएगा। तो कह रहा है f के पास डिग्री n है, अबाउ इसके अंदर f के पास डिग्री क्या है, हाईएस्ट n है, बाकी तो सब छोटी हैं। तो जो कोफिशिएंट होगा f का वो क्या होगा, जो इसके टच में हो। तो x तो ये वेरिएबल वाला है, तो इसके टच में कोफिशिएंट क्या है, an, वही क्या कहलाएगी, इसके कोफिशिएंट। फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आइडियल i के लिए हम एक डिफाइन करेंगे एक gm का, जिसको मैं डायरेक्ट यूज करूँगी थ्योरम में। ये gm के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, इस f के कोफिशिएंट के, जहाँ पर मैंने बता दिया f किससे होगा, आइडियल i से, और जो डिग्री होगी f की वो क्या होगी, लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम एक लेमा कंसिडर करेंगे कि अगर R एक नोथेरियन रिंग है और आइडियल I अगर एक आइडियल है, R नोथेरियन रिंग और I क्या है, हमारा आइडियल है, तो उस केस में JM भी हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये JM क्या हो जाएगा, आइडियल। तो इन सारी चीज़ों का मैं यूज करूँगी हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम में। जो लेमा है उसका प्रूफ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ अगर मैं कराऊंगी तो हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम अपनी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप ये प्रूफ ये यहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली एक एक चीज़ मेंशन की है कि कोई ए JM से ले लिया है, B R से ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिया, A किसके बराबर है, क्योंकि JM है, JM के अंदर एलिमेंट किसके, कोफिशिएंट ऑफ F के। ठीक है, तो पोलिनोमियल F जो कि I में बिलोंग करता है, तो F की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, M से तो छोटी होगी क्योंकि M N से छोटा है। तो एक फंक्शन BF होगा जो I में होगा। अब I आइडियल है, तो यहाँ से क्या होगा, जो डिग्री ऑफ बी एफ है वो डिग्री ऑफ एफ के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि एफ तो पोलिनोमियल है, बी क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो एक छोटा सा, इतने बड़े पोलिनोमियल में अगर एक छोटे से के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई करते कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिग्री ऑफ एफ के बराबर रहेगा। और एफ की डिग्री जो है वो क्या है, एम से छोटी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ बी एफ एम से छोटा आ गया, तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ बी एफ जे एम में बिलोंग करेगा। बट कोफिशिएंट ऑफ बी एफ है क्या, ए के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी अपना किसके में बिलोंग कर गया, जी एम में।
अब दो अलग अलग एलिमेंट लो, ए और बी दोनों GM में, तो अगर ए जो है वो किस में बिलोंग करेगा, ए कोफिशिएंट ऑफ एफ में बिलोंग करेगा, और बी किस में करेगा, क्योंकि जी का है तो कोफिशिएंट ऑफ जी में। तो एफ जी दोनों आई में, तो डिग्री ऑफ जी लेस देन है। तो अगर एफ की डिग्री को एस मान लो, जी की डिग्री को टी, तो वैसा ही पोलिनोमियल बनाओ, वहाँ एन का बना हुआ था, यहाँ एस का बन जाएगा, ठीक है, वही सेम। ऐसे ये जी वाला है, वह यहाँ ये टी ले लिया, तो यहाँ ये एन की जगह टी में बन गया, सेम। अब हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हमने क्या मान लिया, एस वाला इस टी से बड़ा है, तो एक फंक्शन एच डिफाइन किया, किस तरीके से कि ये यूज होगा हमारी थ्योरम में, कि कैसे बनाते हैं कि इस एफ के अंदर हम ऐड कर रहे हैं एक्स की पावर एस माइनस टी करके, और इनटू ये जी कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे एफ की डिग्री अगर 4 है और जी की डिग्री 3 है, तो हम किसकी पावर, यहाँ डिग्री 4 है, यहाँ डिग्री 3 है, तो 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 1, तो x1 जी, ठीक है। तो ऐसे ये एफ प्लस ये चीज़ यहाँ से ऐसे बनाई हमने, इसको फिफ्थ मान लिया। अब क्योंकि एफ जी आई में बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ और जी दोनों आई में बिलोंग करते हैं, तो इनका एडिशन भी बिलोंग करेगा, इसका मतलब एच आई में बिलोंग करेगा। फर्दर मोर हम ऑब्जर्व करेंगे, वाला अपने पास क्या है, ये पूरा लिख लिया, ऐसे ही एक्स की पावर एस माइनस टी, ये जी वाला। तो यहाँ से क्या हुआ हमारे पास, इसको तो एज इट इज रखो, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करो, इससे कराओगे तो एक्स की पावर माइनस टी से कैंसिल आउट, तो एक्स की पावर एस बचेगा। ऐसे बी टी -1 वाले की इससे मल्टीप्लाई कराओगे, ये बचेगा। ऐसे ही लास्ट तक ये करा दी। तो यहाँ से क्या हुआ, कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट इसका क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री क्या है, एस वाले, तो एस सबसे बड़ा, क्योंकि एस तो हमने टी से बड़ा माना है। तो यहाँ से क्या होगा, इसकी डिग्री देखो ए है, ऐसी एक्स की पावर एस इसकी डिग्री बी है, तो यहाँ से डिग्री क्या आ जाएगी, ए प्लस बी, जो कि किस में, जे एम में बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि ए एफ का कोफिशिएंट है, बी जी का, तो यहाँ से जे एम हमारा क्या आ जाएगा, आइडिया। अब अपनी होती है मेन थ्योरम स्टार्ट, जिसका नाम है हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम। क्या कहती है, स्टेटमेंट बिल्कुल प्यारी सी छोटी सी है। क्या कह रही है, आर अगर एक नोथेरियन रिंग है, तो प्रूव करो जब रिंग ऑफ पोलिनोमियल होगी ओवर एक्स, वो भी क्या होगी, एक नोथेरियन रिंग, ठीक है। अब नोथेरियन से क्या पता चल रहा है कि जितने भी उसकी आइडियल होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइटली जनरेटेड। तो हमें ये इसको क्या करना है, नोथेरियन प्रूव करना है, तो इसके जितने भी आइडियल हैं वो हमें फाइनाइटली जनरेटेड प्रूव करने होंगे। तो मान लिया आई जो है वो इसका क्या है, आई कोई भी इस आर एक्स का क्या है, एक आइडियल है। तो हम हमारा जो एम होगा अब वो क्या होगा, आई को फाइनाइटली जनरेटेड प्रूव करना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर ईच एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेट जे एम बी डिफाइन इन टर्म ऑफ आई। अब हम आई की टर्म में इस जे एम को डिफाइन करेंगे। जे एम मैंने अभी बताया था क्या था, जे एम के अंदर सब कैसे होंगे, कोफिशिएंट ऑफ एफ, ठीक है, जहाँ पर एफ आई में बिलोंग करता था। तो ये जे एम वही है, तो जे एम के टर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे। अब एक देखो, आइडियल है तो आइडियल लेके चलो, तो चैन क्या बनाएंगे, ये जे एम वाला असेंडिंग चैन बनाएगा, क्योंकि आइडियल की टर्म में ले रहे हो, तो क्या होगा, J1 से बड़ा J2 होगा, अप टू कहाँ तक जाएगा, JN तक, और चलता ही जाएगा। अगर इसको JN पे स्टॉप कर देते हो तो ये एक चैन क्या हो गई, फाइनाइट हो गई। तो हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं, कि अभी हमें पता नहीं कि कहाँ पे स्टॉप होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या लिया है, इसको नोथेरियन प्रूव करना था, तो यानी कि इसके आइडियल फाइनाइटली जनरेटेड दिखाने होंगे। तो आई ले लिया मैंने इससे। अब मैंने क्या किया है, इस आई के टर्म जो है इससे एक जे एम डिफाइन किया है, और उस जे एम से एक चेन बना ली आइडियल की, वो असेंडिंग चेन। इतना ही काम किया है बस मैंने अभी तक। अब उसके बाद देखो, जो मुझे चीज़ पता थी मैंने वो यूज की कि आर एक नोथेरियन रिंग है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, सिंस आर एक नोथेरियन रिंग है, तो यहाँ से क्या होगा, एक n बिलोंग्स टू n कि कोई भी m तक की वैल्यू के लिए जो n से बड़ी हूँ उसके लिए क्या हो जाएगा, jm की वैल्यू jn के इक्वल आ जाएगी। मैंने डेफिनेशन में यही बताया था कि एक कोई पार्टिकुलर पॉइंट आएगा जिसके बाद सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोई m पॉइंट के बाद jm जो है jn के इक्वल हो जाएगा। अब मैंने फिर से यूज़ किया, क्योंकि आर जो है, मैं एक तो ये चाहे ऊपर वाली जो डेफिनेशन मैंने लिख रखी थी उसका यूज़ कर लिया। अब नीचे भी मैंने कुछ लिख रखा था कि आर अगर नोथेरियन रिंग है तो उसके जितने भी आइडियल होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइटली जनरेटेड। तो ये जो 4 लाइनें हैं मैंने बाय डेफिनेशन ऑफ नोथेरियन रिंग लिख ली हैं। अब यहाँ से क्या करो, फॉर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अब ये फाइनाइटली जनरेटेड है, तो इससे क्या क्या होंगे, कुछ एलिमेंट होंगे,
ठीक है। तो फाइनाइट एलिमेंट होंगे, फाइनाइट एलिमेंट मैंने मान लिए कुछ AM1 AM2 AM के टाइप के हैं। किस तरीके से कि JM के एलिमेंट है ये, AM1 AM2 अप टू AM के, और इसी के बीच में कोई AMJ मेरा क्या करता है, कोई लाई करता है पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर J क्या है 1 और K के बीच में क्या करता है, मेरा लाई करता है। अब मैं क्या करूँगी, एक पोलिनोमियल कंसिडर करूँगी जो कि इस आई में बिलोंग करेगा। तो यह तो यहाँ से क्या होगा, अगर कोई पोलिनोमियल आई में बिलोंग करता है तो मैंने बताया था कि इसके जो एलिमेंट होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के इक्वल। यही चीज़ बताई थी। तो कोफिशिएंट जो होगा FMJ का वो किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट इस किसके बराबर होगा, इस AMJ के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। RX को नोथेरियन दिखाना था, आई ले लिया, इससे JM बना लिया, JN से असेंडिंग चेन। अब मुझे दो डेफिनेशन पता थी, ऊपर वाली को यूज करके JM JN के इक्वल, नीचे वाली को यूज करके फाइनाइटली जनरेटेड, तो कुछ फाइनाइट एलिमेंट होंगे। अब ये दो लाइनें हैं, कुछ हैं जो कि एक पोलिनोमियल FMJ ले लिया कि उसका जो कोफिशिएंट है वो AMJ के बराबर। अब मैंने क्या किया, एक आई डैश डिफाइन किया जो कि आइडियल जनरेटेड बाय FMJ। इस FMJ से अब इससे छोटा कुछ लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि अब इस FMJ से भी मान के चल रहे हैं कि इससे भी एक आइडियल जनरेट हो रहा है जिसका नाम आई डैश दे दिया है। ठीक है, कैसे देखो, इस इससे जनरेट क्या हुआ था JM, इसी तरीके से कह रहा है कि इस FMJ से भी कुछ आई डैश जनरेट हो रहा है, तो आई डैश भी डिफाइन एज आइडियल जनरेटेड बाय FMJ, तो जहाँ पर M की वैल्यू क्या हो, कैपिटल N। अब देखो, हम क्लेम करके चल रहे हैं जो आई है वो आई डैश के इक्वल है, ठीक है। बाय डेफिनेशन हमें ये तो पता चल गया कि आई डैश FDJ से जनरेट है, वो आई से है, तो यानी कि इन शॉर्ट आई डैश जो है प्रॉपर सबसेट है आई का। अब हम मान के चल रहे हैं कि आई डैश जो है ये इसके सबसेट नहीं है, ये अगर ये इससे देखो ये इसका है तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेगा आई में किस तरीके से कि जी आई डैश में बिलोंग करेगा। अब हमने क्या किया, एक जी मान लिया, जी ऐसा मान लिया कि जिसकी डिग्री जो है वो मिनिमल डिग्री है, ठीक है। तो जी को मैंने ऐसे चूज किया कि उसकी मिनिमल डिग्री है, किसमें, आई डैश में। तो हमने क्या माना, लेट मान लिया डिग्री ऑफ जी इज इक्वल टू डी, और इस जी की डिग्री डी मान ली, ठीक है। तो जो कोफिशिएंट होगा जी का वो क्या होगा, JD। किस टाइप से, देखो जैसे ये था, ये पोलिनोमियल था ANX की पावर N AN, ये था। यहाँ देखो अगर इसकी जो डिग्री थी वो क्या थी, N थी, तो इसका जो कोफिशिएंट था वो क्या था, AN था। ऐसे ही अगर यहाँ डिग्री G है और इसके एलिमेंट J1 J2 JN टाइप के हैं, तो ये क्या होगा, JD होगा, इस टाइप से होगा। तो इसीलिए लिखा है इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, JD। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ जी को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये थोड़ा पंच है यहाँ पे। इसको देखो क्या लिख रहा है, कोफिशिएंट जी के किस फॉर्म का होगा, उसके साथ क्या होगा, कोफिशिएंट किसका, FDJ का, जहाँ पर अल्फा जे तो किस में बिलोंग करता है, R में, ठीक है। और ये क्या होगा, JD, ये JD ही होगा कोफिशिएंट ऑफ जी, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, FDJ क्या है, लिस्ट ऑफ जनरेशन फॉर आई डैश, ये जनरेशन की लिस्ट है आई डैश के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास जो डिग्री होगी FDJ की वो D से छोटी होगी। क्यों, क्योंकि हमने G को क्या माना है, मिनिमल डिग्री और का, और इसकी डिग्री D है, तो इसका जो भी छोटे पोर्शन होंगे उसकी डिग्री तो D से छोटी आएगी। मैं मान के चल रही कोई QX पोलिनोमियल है, वो किस तरीके से बनाया है कि ये समेशन अल्फा जे तो एज इट इज, उसके बाद जो मैंने अभी जो लेमा कराया था उसके अंदर H बनाया था, वो किस टाइप से बनाया था, F+X1G आया था ना, वो किस टाइप से बनाया था, वो XS-T किया था। तो S क्या था, F वाले की डिग्री, T क्या था, उस दूसरे वाले की डिग्री। तो यही है कि F की जगह तो यहाँ क्या हो जाएगा, X की पावर क्या क्या कर रहा है, S-T। तो यहाँ क्या आ गया, हमारे पास एक तो डिग्री D है, G की डिग्री है जो, माइनस डिग्री ऑफ FDJ, यानी कि एक तो G की डिग्री, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो छोटी डिग्री आ रही है, यानी कि FDJ की डिग्री। क्यों, क्योंकि S बड़ा था, उसमें ST से बड़ा माना था विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिविटी, तो क्या किया था, S-T। तो यहाँ भी D बड़ा है, D से सारे ये बाकी सारे छोटे हैं, तो D में से हम क्या कर देंगे, डिग्री ऑफ FDJ माइनस कर देंगे, और साथ में FDJ तो आएगा ही आएगा, ये जो G था, ठीक है। तो यहाँ F का काम कर रहा है अल्फा J, X की जगह ये आ गया, और साथ में FDJ का काम कर रहा है G। तो इसी से सिमिलरली कुछ ये किया है, तभी वो लेमा किया था ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखो
इसको एक एग्जांपल से करके देखते हैं कि अगर एक FDJ जिसकी डिग्री तीन मान ली, तो पोलिनोमियल कोई 3 डिग्री का मान लो x³ + 2x² + x - 3 है। तो यहाँ से QX बनाओ तो समेशन अल्फा जो एज इट इज एक्स की पावर क्या हो जाएगा, D माइनस डिग्री ऑफ FDJ क्या है, डिग्री 3 है, इंटू FDJ मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू। अब यहाँ से क्या करो, इसको सोल्व करो तो समेशन अल्फा जो एज इट इज एक्स की पावर इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो D -3 + 3 होगा, तो इससे कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा x की पावर D प्लस क्या होगा, ये 2 टाइम x की पावर D -3 + 2 करोगे तो D -1 बचेगा। ऐसे ये -3 के साथ x की पावर D -3 यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो डिग्री क्या आई है, इसकी D आई है। ठीक है, तो QX की हाईएस्ट डिग्री क्या आई, D आई है। तो इसी तरीके से क्या होगा, क्योंकि Q आइडियल में बिलोंग करता है तो इसकी डिग्री भी हाईएस्ट क्या आएगी, ये सबसे बड़ा D है तो हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी, D आएगी। बट हमें पता है Q का कोफिशिएंट क्या है, Q का कोफिशिएंट वही होगा जो G का कोफिशिएंट होगा। देन यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको इधर माइनस में ले जाओगे तो G - Q किस में बिलोंग करेगा, कोफिशिएंट ऑफ G माइनस कोफिशिएंट ऑफ किस में बिलोंग करेगा, आई में, क्योंकि Q वाला आई में बिलोंग करता है। तो G - Q आई में बिलोंग कर गया। बट लेकिन जो डिग्री है G - Q की, G - Q जी की तो D है, Q वाले की इससे कम है तो क्या होगी, D -1 होगी, कम होगी। ठीक है, सिंस क्यों, क्योंकि अब देखो ये यहाँ पे इसको छोड़ दो, अब देखो क्योंकि G आई डैश में बिलोंग करता है और Q भी आई डैश में बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं G - Q जो है वो भी आई डैश में बिलोंग करेगा। तो आई डैश में अगर बिलोंग कर रहा है तो इसकी डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, D से छोटी होनी चाहिए। ये चीज़ क्या हो गई भाई, गलत हो गई। क्यों, क्योंकि हमने तो G को मिनिमल डिग्री का माना था जिसकी डिग्री D है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ छोटी आ गई, ये चीज़ क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट G हैविंग मिनिमल डिग्री इन I। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने जो चीज़ मानी वो गलत मानी, इसका मतलब हमारे पास I किसके बराबर है, आई डैश के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, अब क्योंकि आई डैश क्या है, वो फाइनाइटली जनरेटेड, हम बाय आवर डेफिनेशन, तो आई डैश फाइनाइटली जनरेटेड है, आई डैश आई के बराबर है, तो आई भी फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। अब आई क्योंकि हम स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप आपने क्या लिया था, आई कंटेंट करता है RX में, आई जो है तो आइडियल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, RX जो है हमारा फाइनाइटली जनरेटेड हो गया, इसका मतलब RX मेरी क्या हो गई, नोथेरियन रिंग। ठीक है, तो ये क्योंकि ये जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की 4th यूनिट की सबसे लास्ट जो है थ्योरम है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो है पहले जो है इस पूरी की पूरी यूनिट में आ चुकी हैं, तो हर चीज़ बताना तो ये तो वीडियो जो है 2-3 घंटे की बन जाती। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, कुछ कुछ चीज़ें नहीं बताई हैं, तो आप एक बार स्टार्टिंग से लेके जब लास्ट तक इस यूनिट को पढ़ लोगे, उसके बाद अगर ये पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी।